हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ज्वर निदान और रक्तपित्त निदान अध्याय कंप्लीट किया था। अब इसके बाद हम गुल्म निदान अध्याय को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो श्लोक है इस चैप्टर में वो है अथातो गुल्म निदानम व्याख्या शाम है इति यस्माह भगवान आत्रे, कि अब मंगल कामना करने के बाद हम गुल्म निदान की व्याख्या करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। यह खलु पंच गुल्मा भवंती, इस प्रकार 5 प्रकार के गुल्म होते हैं। तद्यथा वात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, निचय गुल्म, शोणित गुल्म इति। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, श्लेष्मज गुल्म, निचय यानी कि सन्निपातज गुल्म। निचय गुल्म जो है वो यहाँ पे सन्निपात का पर्याय है। शोणित गुल्म इति, तो आचार्य ने यहाँ पे क्या है गुल्म के 5 भेद बताए हैं। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, श्लेष्मज गुल्म, सन्निपातिक गुल्म और रक्तज गुल्म। उसके बाद है अग्निवेश का प्रश्न। एवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच, इस प्रकार एवं वादिनम इस प्रकार कहते हुए भगवंतम आत्रेयम भगवान आत्रेय को अग्निवेश उवाच अग्निवेश ने कहा। कथम इह भगवान पंचानाम गुल्मानाम विशेषम अभिजानीमहे, कथम इह भगवान किस प्रकार भगवान पंचानाम गुल्मानाम 5 प्रकार के गुल्मों की विशेषता को हम जाने। न ही विशेषविद रोगानाम औषधम विदपि विषक प्रशमन असमर्थो भवति, तो क्या कहा है कि न ही विशेषविद रोगा नाम जो रोगों की विशेषता को नहीं जानता, औषध विदपि औषध का ज्ञान होने पर भी विषक प्रशमन असमर्थो भवति, प्रशमन में असमर्थ होता है, रोगों के शमन में समर्थ नहीं होता। जो विषक विशेषता रोगों की नहीं जानता यानी कि रोगों के भेदों के बारे में नहीं जानता, यदि उसको औषध का ज्ञान है तब भी वो उन रोगों की शांति में समर्थ नहीं होता। उसके बाद है तम उवाच भगवान आत्रेय, उनको कहा भगवान आत्रेय ने। समुत्थान पुरुरूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष विज्ञानम गुल्मानाम भवन्ति अन्येषां च रोगानाम अग्निवेशय ततो खलु गुल्मेषु उच्यमानम निबोध। तो भगवान आत्रेय ने कहा कि समुत्थान पुरुरूप लिंग यानी कि रूप, वेदना और उपशय की विशेषता से विशेष विज्ञानम गुल्मानाम भवन्ति, गुल्म का विशेष विज्ञान यानी कि अलग अलग भेदों का ज्ञान होता है। अन्येषां च रोगानाम, इसी प्रकार से अन्य भी रोगों की विशेषता का ज्ञान इन्हीं चीजों के द्वारा किया जा सकता है। अग्निवेश ततो खलु गुल्मेषु उच्यमान निबोध, तो गुल्म में कहे गए निबोध यानी कि इस ज्ञान को तुम सुनो। नेक्स्ट है फिर वात गुल्म का निदान। यदा पुरुषो वातलो विशेषण, यानी कि वातज पुरुष वातज प्रकृति का पुरुष होने के बाद भी विशेषण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो, ज्वर से वमन विरेचन अतिसार और अन्य इसी प्रकार के किसी भी कर्म से के कर्षण करने से कर्षित हुआ पुरुष वातल आहारम आहारति, वातल आहार का ही सेवन करता है। शीतम व विशेषण अति मात्रा में शीत का सेवन करता है। अस्नेह पूर्वे व वमन विरेचने पीबती, अस्नेह पूर्वे यानी कि स्नेहन का प्रयोग किए बिना ही वमन विरेचने पीबती, वमन विरेचन करने के लिए जो औषध है उसका पान करता है। अनुतीर्णा नाम व छर्दीन उदीर्यति, यानी कि छर्दी का वेग जो उपस्थित नहीं है, अनुदीर्ण है उसको जबरदस्ती उभारने का प्रयास करता है। उदीर्णान वात मूत्र पुरीश वेगान निरुद्धानी, और जो उदीर्ण है यानी कि जो आए हुए हैं वात मूत्र पुरीश के वेग उनको रोकता है। अत्य अशितो व पीबती, अत्य अशितो यानी कि अत्यधिक खाने के बाद, अत्यधिक भोजन करने के बाद पीबती पीता है। नव उदकम अति मात्रम, नव उदक का अत्यधिक मात्रा में। अति संशोभिना व यानेन याति, याति का मतलब होता है सवारी करना, तो अत्यधिक शोभ उत्पन्न करने वाले यान में सवारी करना। अति वैवाय व्यायाम मध्य शोक रुचिर्वा, तो अत्यधिक व्यायाम में मद्यपान में शोक में रुचि रखना यानी कि इनका अति मात्रा में सेवन करना। अभिघात मृच्छति वा, चोट लग जाना। विषम आसन शयन स्थान संक्रमण सेवी वा भवति, या फिर विषम आसन का विषम रूप से शयन करना, विषम स्थान का प्रयोग करना और विषम रूप से संक्रमण यानी कि टहलना इत्यादि का अत्यधिक मात्रा में या फिर विषम रूप से जो सेवन करता है। अन्यत वा किंचित एवं विधम, अन्य भी किसी इसी प्रकार के बताए हुए विषम अति मात्रम व्यायाम
जात आरंभते, इसी प्रकार के किसी भी कर्म को विषम रूप में और अत्यधिक मात्रा में जो करता है, तस्य अपचारात वात प्रकोपम आपद्यते, तो उसका इस प्रकार अपचार करने से क्या हो जाता है, वात का प्रकोप हो जाता है। उसके बाद है वात गुण की संप्राप्ति और लक्षण। स प्रकोपितो वायु, वह प्रकोपित हुई वायु महास्त्रोतो अनुप्रविश, महास्त्रोत में प्रवेश कर रोक्षात, रुक्ष होने से कठिनीभूतम आप्लुत, कठिनीभूत यानी कि कठिन होकर व्याप्त हो जाती है। पिंडितो अवस्थानम, पिंडित होकर, अवस्थानम यानी कि ठहरती है, वास करती है, करोति करती है। हृदय वस्तो पार्श्व नाभ्याम वा, कहाँ कहाँ पे, हृदय में, बस्ती में, नाभि में और दोनों पार्श्व में वास करती है। स शूलम उपजनयति, वह शूल को उत्पन्न करती है। ग्रंथिश्च अनेक विधान, अनेक प्रकार की ग्रंथियों को उत्पन्न करती है। पिंडितश्च अवतिष्ठते, और पिंडित होकर जो गुल्म है वो रहता है। स पिंडितवात, पिंडित रूप में होने के कारण गुल्म इति अभिधीयते, उसको क्या कहा जाता है, गुल्म कहा जाता है। स मुहुर आधमती, बार बार क्या है उसमें आधमान उत्पन्न होता है। मुहुर अल्पत्वम आपद्यते, और बार बार उसमें क्या है, अल्पता आ जाती है। अनियत विपुल अणु वेदनश्च, अनियत यानी कि अनियत, विपुल अत्यधिक यानी कि बड़ा, अणु यानी कि छोटा, वेदनश्च यानी कि या तो अत्यधिक मात्रा में वेदना होगी या फिर बहुत कम वेदना होगी, कभी ज्यादा वेदना होगी और कभी कम वेदना होगी। भवती चलत्वात् वायु, वायु का चल गुण होने के कारण कभी ज्यादा वेदना होगी और कभी कम वेदना होगी। मुहुः पिपलिका संचार इव अंगेषु, अंगों में क्या है, जिस प्रकार पिपलिका का संचार हो रहा हो, चींटियां चल रही हो, बार बार ऐसा महसूस होगा। तोत यानी कि प्रीकिंग पेन, भेद यानी कि विदारण फाड़ने के समान पेन, सफूरन, आयाम यानी कि तनाव, संकोच होना, सुप्ति शून्यता होना, हर्ष। प्रलय उदय बहुल, प्रलय का मतलब होता है नष्ट होना, उदय का मतलब होता है उत्पन्न होना, बहुल अत्यधिक मात्रा में, इन सभी का कभी तो उत्पन्न होना और कभी न होना यानी कि नष्ट हो जाना। तत् आतुर, वह आतुर, सुचेव संकुनेव च आत्मानम, आत्मानम यानी कि स्वयं को, वह जो आतुर है वो सुई के समान या फिर अंकुश से विदा हुआ स्वयं को मन्यते यानी कि समझता है, मानता है। अपि च दिवस अंते ज्वर्यते, और क्या है, दिन के अंत में उसको ज्वर होता है। शुष्यति च आश्यम, मुख में शुष्कता होती है। उच्छ्वास च उपरुद्धते, उच्छ्वास का उपरोध होता है। हृष्यन्ति च अश्य रोमाणि, इसके क्या है, रोम हर्ष होता है। हृष्यन्ति च अश्य, इसके रोमाणि, रोम हर्ष इसमें उत्पन्न होता है इस रोगी में। वेदनाया प्रादुर्भाव, वेदना की उत्पत्ति होती है। प्लीहा आटोप, आंत्रपूजन, अविपाक, उदाव्रत, अंगमर्द, मन्या, शिरः, शंख, शूल, भ्रगन रोग, रोगश्चन उपद्रवंती, तो ये क्या है, ये अब इसके उपद्रव बताए गए हैं। वातज गुल्म के प्लीहा वृद्धि होना, आटोप, आंत्रपूजन, अविपाक, उदाव्रत, अंगमर्द, मन्या में, सिर में, शंख में, शूल में, इनमें दर्द होना, भ्रगन रोग होना, ये क्या है, ये सभी इसके उपद्रव बताए गए हैं। कृष्ण अरुण परुष, त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुषश्च भवति, कृष्ण वर्ण के, अरुण वर्ण के और परुष क्या हो जाएंगे, त्वक नख नयन वदन मूत्र और पुरुष, वदन यानी कि मुख, मूत्र और पुरुष, ये सभी इस वर्ण के हो जाएंगे। निदान उक्तानि चैश्चन्य उपक्षेपते, और निदान में कही गई जो भी चीजें हैं उससे इसमें लाभ नहीं होता है। विपरीतानि च उपक्षेपते इति बात गुल्म, और विपरीत का सेवन करने पर इसमें लाभ होता है। इति बात गुल्म, इस प्रकार यह बात गुल्म कहा गया। उसके बाद है पित्त गुल्म के निदान। तैरेव तु कर्षणे कर्षितस्य अम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण शुक्त व्यापन्न मद हरितक फल अम्लानाम विदाहीनाम च, तो क्या है, तैरेव तु कर्षणे, उन्हीं कर्षण करने वाले जो पहले बताए गए थे उन्हीं से कर्षित होने के बाद, अम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण शुक्त यानी कि सिर का, व्यापन्न मद यानी कि दूषित मद, हरितक शाकों का प्रयोग, फल अम्लानाम, अम्ल फलों का प्रयोग, विदाही नाम, चोर विदा करने वाले पदार्थों का प्रयोग करना, च शाक धान्य मांस आदि नाम उपयोगात, विदा करने वाले शाक धान्य मांस आदि का उपयोग करने से, अजीर्ण अध्यशन नादो, तो अजीर्ण में भोजन करने से, अध्यशन करने से, ये जो पहले का खाना है वो जो पचा नहीं है तो दोबारा से भोजन करने से, रोक्षात अनुगते च आमाशय, और आमाशय के रुक्ष होने पर भी,
वमनम अतिवेलम, अतिवेलम का मतलब होता है बार बार। तो आमाशय के रुक्ष होने पर भी वमन का बार बार सेवन करना, क्योंकि जब कफ बढ़ जाता है तो वमन का प्रयोग किया जाता है, और जब रुक्षता होगी तो वहां पे कफ की उपस्थिति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भी बार बार वमन का सेवन करने से, संधारणम वेगों को रोकने से, वात आतपो च अति सेवमानस्य, वात और आतप यानी कि धूप का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, पित्तम सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते, पित्त के साथ मारुत प्रकोपित हो जाती है। उसके बाद है पित्त गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण। तत्प्रकोपितम मारुतम, वह प्रकोपित हुई मारुत यानी कि वात, आमाशय एक देश, आमाशय के एक देश में यानी कि एक स्थान में, संवृत इकट्ठा कर देती है, तान एव यानी कि पित्त को। पित्त के साथ हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा था कि पित्त के साथ मारुत जो है वो प्रकोपित हो जाती है। तो मारुत क्या करती है, वो आमाशय के एक देश में पित्त को इकट्ठा कर देती है। वेदना प्रकारान उपजनयति, और वेदना के प्रकारों को यानी कि अनेक प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करती है। यह उक्ता वात गुल्म में, जो कि वात गुल्म में कही गई थी। पित्तम त्वेन विदहति, और पित्त के कारण उसको क्या होता है, विधयति कुक्षो हृदय उर्सी कंठे च, कंठ में, कुक्षी में, हृदय में, उर में क्या होता है, उसको विदा होता है। स च विद्यमान, और विद्यमान होने पर वह स धूमिम उद्गारम उद्गरति अत्य अम्लान्वितम, तो क्या है, वो धुआं निकल रहा हो ऐसी उद्गार को, अत्यधिक अम्ल उद्गार को लेता है। गुल्म अवकाशश्च अश्य, और जो उसका गुल्म अवकाश यानी कि जो गुल्म होने का जो स्थान है उसका, वो कैसा प्रतीत होता है, दहयते यानी कि दहन होने के समान, जलने के समान, दूयते यानी कि दुखने के समान, धूप्यते धुआं निकलने के समान, उष्मायते बाष्प निकलने के समान, स्वेद्यते यानी कि जैसे स्वेदन हो रहा हो ऐसा, क्लिद्यति गीला, शिथिल इव, और शिथिल प्रतीत होता है, स्पर्श असहो, और वहां पे स्पर्श क्या है, सहन नहीं होता है। अल्प रोमांच भवति, और अल्प वहां पे क्या होता है, रोमांच होता है। ज्वर भ्रम दौथु, पिपासा गल तालु मुख शोष प्रमोह विड भेदश्चैनम उपद्रवंती, तो इसके उपद्रव क्या क्या है पित्त गुल्म के, ज्वर भ्रम दौथु धक तक होना, जैसे पाल्पिटेशंस होते हैं, पिपासा गल तालु मुख में शोष होना, प्रमोह यानी कि मूर्छा होना, विड भेद यानी कि अतिसार होना, ये सभी क्या है, पित्त जो गुल्म है उसके उपद्रव कहे गए हैं। हरित हारिद्र त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीशश्च भवति, तो पित्त की वजह से कैसा कलर हो जाएगा, हरित और हारिद्र वर्ण के त्वक नख नयन वदन यानी कि मुख, मूत्र और पुरीश हो जाएंगे। निदान उक्तानी चैश्य न उपशेरित, और निदान में कही गई चीजों से इसमें लाभ नहीं होगा, उनका सेवन करने से लाभ नहीं होगा, लक्षणों की वृद्धि होगी। विपरीतश्च अनुपशेरित इति पित्त गुल्म, तो विपरीत का सेवन करने से क्या होगा, इसमें लाभ होगा, लक्षणों में शांति होगी। इति पित्त गुल्म, यह क्या है, पित्त गुल्म कहा गया है। उसके बाद है कफज गुल्म के निदान। फिर है तैरेव तो कर्षणे कर्षितस्य अत्य अश्नाद अति स्निग्ध गुरु मधुर शीत अश्नाद, तो क्या है, पहले जो बताए गए थे कर्म, उन्हीं के द्वारा कर्षण करने से, कर्षित होने के बाद यदि पुरुष अत्य अश्नाद अत्यधिक भोजन का सेवन करता है, अति स्निग्ध गुरु मधुर शीत अश्नाद, अत्यधिक स्निग्ध गुरु मधुर और शीत भोजन का सेवन करता है, पिष्ट यानी कि चावल के आटे से बनी चीजों का, इक्षु शीर तिल माश और गुड़ विकृति, गुड़ के इन सभी चीजों के विकार यानी कि प्रिपरेशंस का सेव नाम, इनका सेवन करता है। मंदक, तो मंदक क्या होती है, मंदक दधी, जो अच्छी तरह से नहीं जमी होती ऐसी दही का सेवन करता है, दही का सेवन करता है। मध्य अतिपानाद, मध्य का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है। हरितक अति प्रायण्य, और हरे शाकों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है। आनूप ओदक ग्राम्य मांस अति भक्षणात्, आनूप ओदक और ग्राम्य मांस का अत्यधिक मात्रा में भक्षण यानी कि सेवन करता है। संधारण, और वेगों को रोकता है। बुभुक्षच अति प्रगाढ़ उदपानात्, और भोजन करने के बाद अत्यधिक प्रगाढ़ उदक का पान करता है। संशोभनात् वा शरीरस्य श्लेष्मा सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते, और संशोभनात्वा क्या है, शोभ उत्पन्न करने वाले किसी भी कार्यों को करता है तो उसके शरीर में क्या है, श्लेष्मा के साथ मारुत जो है वो प्रकोपित हो जाती है। नेक्स्ट है कफज गुल्म की संप्राप्ति व लक्षण।
तम प्रकुपितम मारुतः आमाशय एक देशे संवृतः तानि। तो क्या है, वह प्रकुपित हुई मारुत यानी कि वायु आमाशय के एक देश में इकट्ठा कर देती है। किसको, अब यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, कफ के लिए कहा गया है। कफ को एक देश में इकट्ठा कर देती है। वेदना प्रकारान उपजनयति, यह उक्ता बात गुण, और वेदना के प्रकारों को अनेक प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करती है। यह उक्ता बात गुण में, जो कि बात गुण में कही गई थी, उसी प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करती है। श्लेष्मा त्वचा, और श्लेष्मा से उसके शरीर में शीत, ज्वर, अरोचक, विपाक, अंगमर्द, हर्ष, हृदय रोग, छर्दी, निद्रा, आलस्य, स्थैमित्य यानी कि गीले कपड़े से ओढ़ा हुआ महसूस होना, गौरव, शिरो अभितापान, उपजनयति, इन सभी को उत्पन्न करती है। अपि च गुल्मश्च, और गुल्म में क्या होगा, गुल्म के स्थान में स्थैर्य, गौरव, काठिन्य, अवगाढ़ सुप्तता होगी। तथा का श्वास प्रतिशायान राजयक्ष्मणाम च अति प्रवृत्त, अत्यधिक बड़ा हुआ जो क्या है, अति प्रवृत्त जो कफ है वो किसको उत्पन्न करेगा, का श्वास प्रतिशाय और राजयक्ष्मा को उत्पन्न करेगा। श्वेत त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीशेषु उपजनयति, तो श्वेतता यानी कि सफेद जो वर्ण है वो उत्पन्न होगा किसमें, त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीश इत्यादि में। निदान उक्तानि चैश्च न उपशेरते, निदान में कहे गए चीजों का सेवन करने से क्या है, लाभ नहीं होगा, लक्षणों में वृद्धि होगी। विपरीतानि च उपशेरते, और विपरीत का सेवन करने से क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि लक्षणों में शांति होगी। इति श्लेष्म गुल्म, तो इस प्रकार ये क्या है, श्लेष्म गुल्म कहा गया है। उसके बाद है त्रिदोषज गुल्म। त्रिदोष हेतु लिंग सन्निपाते, यानी कि त्रिदोष तीनों दोषों के हेतु लक्षण सन्निपाते यानी कि मिलने से, तू सन्निपातिकम गुल्म उपदिशन्ति कुशला, कुशल जो व्यक्ति है उसको क्या है, सन्निपातिक गुल्म है ऐसा उपदेश करते हैं। स विप्रतिषिध उपक्रमत्वात् असाध्य निश्चय गुल्म, वह क्या है, विप्रतिषिध उपक्रम, विपरीत उपक्रम होने से, जो तीनों दोष इसमें मिले होते हैं तो एक दोष का उपक्रम दूसरे के विरुद्ध होने के कारण असाध्य होता है, निश्चय गुल्म, और निश्चय गुल्म इसको कहते हैं। उसके बाद है रक्त गुल्म। शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य, शोणित गुल्म यानी कि रक्त गुल्म निश्चित रूप से स्त्रियों को ही होता है, न भवति न पुरुषस्य, पुरुषों को नहीं होता। किस वजह से, गर्भकोष्ठ आर्तव आगमन विशेषात, गर्भकोष्ठ होने से स्त्रियों में और आर्तव के आगमन की विशेषता होने से जो रक्तज गुल्म है वो विशेष रूप से स्त्रियों में ही होता है। पारतंत्रियाद यानी कि परतंत्र होने से, स्वतंत्र न होने से, डिपेंड होने से दूसरों पे, अवैशारदात और अशिक्षित होने से, अज्ञानी होने से, जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, सततम उपचार अनुरोधात्वा, अनुरोध पूर्वक लगातार क्या है, कार्यों में लगी रहती हैं। वेगान उदीर्णा अनुप्रोध्यंत्या, और जो उदीर्ण यानी कि आए हुए जो वेग हैं उनको क्या करती हैं, वो रोकती रहती हैं। आम गर्भे वाप्य चिरपतते, आम गर्भ का शीघ्र ही स्त्राव हो जाने से, अथवा अपि अचिर प्रजातिया, तो जिसका प्रजातिया यानी कि प्रसव हुआ हो, अचिर तुरंत ही प्रसव हुई, जिसका तुरंत ही प्रसव हुआ हो, ऐसी स्त्री में ऋतु व या फिर ऋतु काल में वात प्रकोपान्य सेव मान्या शिप्रम वात प्रकोपम आपद्यते, तो पहले ही उसकी जो वात है वो प्रकोपित हुई है इन सभी चीजों से, और फिर भी वो वात प्रकोप करने वाले जब आहार विहार का सेवन करती है तो शीघ्र ही उसके शरीर में क्या है, वायु प्रकोपित हो जाती है। स प्रकोपितो योनि मुख अनुप्रविश्यात आर्तवम उपरुद्धानि, तो क्या है, वह प्रकोपित हुई, कौन, वायु योनि के मुख में प्रवेश करके उसको रोक देती है। मासी मासी तत् आर्तवम उपरुध्यमानम कुक्षिम अभिवर्ध्यति, और मास मास में रुका हुआ वह आर्तव क्या है, कुक्षी को बढ़ा देता है, अभिवर्ध्यति उसको बढ़ा देता है। तस्या शूल कास अतिसार छर्द अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य स्थैमित्य कफ प्रसेक समजयंत, तो ये सभी उसमें क्या है, उत्पन्न हो जाते हैं। शूल काश अतिसार छर्दी अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य स्थैमित्य और कफ प्रसेक। स्तनोश्च स्तन्यम, और स्तनों में क्या है, स्तन्य का स्त्राव होने लग जाता है।
ओष्ठयो स्तन मंडलश्च कार्षण्यम, ओष्ठ में और स्तन मंडल में क्या है, कृष्णता उत्पन्न हो जाती है। अत्यर्थम ग्लानि चक्षुषो, आंखों में अत्यधिक ग्लानि होती है। मूर्छा हृल्यास दो हृदय, जैसे कि जब गर्भिणी होती है, जब शिशु का गर्भ उत्पन्न हो जाने के बाद उसको जो विशेष इच्छाओं की अनुभूति होती है, तो उस अवस्था को दो हृदयावस्था कहा जाता है। तो गर्भिणी न होने के बावजूद भी रक्त गुल्म के कारण दो हृदय अवस्था उत्पन्न हो जाती है। श्वेतश्चुपादियों, पैरों में शोथ होता है। ईशत उद्गमो रोम राज्य, ईशत यानी कि अल्प मात्रा में रोम राज्य का उत्पन्न होना। योन्याश्च अटलत्वम, अटलत्वम मतलब विस्तार होना, योनि का विस्तार होना। अपि च योन्या, और योनि से दुर्गंधम स्रावम उपजायते, दुर्गंधता और स्राव उत्पन्न होना। केवलश्च अस्य, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि केवल का अर्थ क्या है, संपूर्ण भी होता है। संपूर्ण जो उसका गुण है वो पिंड स्पंदते, पिंड के समान स्पंदन करता है। ताम गर्भा गर्भिणीम इति आहु मूढ़ा, तो मूढ़ यानी कि जो मूर्ख होते हैं, ताम उसको गर्भा यानी कि गर्भिणी न होने के बाद भी गर्भिणीम इति आहु, गर्भिणी है ऐसा कहते हैं जो मूर्ख होते हैं। उसके बाद है गुल्म के पूर्व रूप। एशाम तु खलु पंचानाम गुल्मानाम प्राग अभिनिवर्तेर एमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति, तो क्या है, पांचों प्रकार के जो गुल्म हैं उनकी प्राग अभिनिवृत्ति, उनकी उत्पत्ति से पूर्व ही एरिमाने पूर्व रूपाणी भवंती, ये सभी पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। तद्यथा जैसे कि अन्न अन्नाभिलक्षणम, तो अन्न खाने की इच्छा न होना, अरोचक अविपाक होना, अग्नि में विषमता, अग्नि की विषमता होना, विदाहो भुक्तश्च, खाने के बाद विदाह होना, पाक काले च अयुक्त्या छर्दी उद्गार, अयुक्त्या यानी कि अनियमित रूप से पाक काल में भोजन के छर्दी और उद्गार का होना। वात मूत्र पुरीश वेगानाम च अप्रादुर्भाव, वात मूत्र और पुरीश के वेगों का न आना। प्रादुर्भूता नाम, और अगर आते हैं तो क्या है, च अप्रवृत्ति, या तो उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, या फिर ईशत आगमनम वा, या फिर उनका अल्प मात्रा में प्रवृत्ति होगी, ईशत आगमन होगा। वात शूल आटोप आंत्र पूजन परिहर्षण अतिवृत पुरिष्टा, तो क्या है, शूल होगा, आटोप आंत्र पूजन, परिहर्ष होगा, अतिवृत पुरिष्टा किसके लिए आता है, उदावृत का पर्याय होता है, तो उदावृत होगा। अबुभुक्षा, खाने की इच्छा नहीं होगी, दौर्बल्य होगा। सोहितस्य च असहत्वम इति, सोहितस्य होता है पूरी तरह से पेट भर के खाना, पुष्टि होना, तो उसका क्या है, असहत्वम, उसको वो सहन नहीं होगा। तृप्ति युक्त जो भोजन है उसको सहन नहीं होगा। सर्वेषु अपि, उसके बाद है साध्य साध्यता विचार व चिकित्सा सूत्र। सर्वेषु अपि खलु तेषु गुल्मेषु न किंचित वाताहते संभवति गुल्म, तो सभी प्रकार के जो गुल्म है उन गुल्म में क्या है, न कश्चित वाताहृते संभवति गुल्म, कोई भी जो गुल्म है वो वात के बिना संभव नहीं होता। जैसे कि अभी हमने तीनों जो गुल्म थे उनकी संप्राप्ति पढ़ी थी, त्रिदोषज में भी तीनों दोष थे, तो क्या है, हमने सब में पढ़ा था कि मारुतम सह, पितम सह मारुतम, तो कफम सह मारुतम, और जो वातस था उसमें तो वात थी ही। तो हमने जब संप्राप्ति पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि सारे प्रकार के जो गुल्म हैं उनमें क्या है, वात का प्रकोप होता ही होता है। तो कोई भी ऐसा गुल्म नहीं है जो वात का प्रकोप हुए बिना उत्पन्न होता है। फिर है तेषाम सन्निपातिकम असाध्यम ज्ञातवा नैव उपक्रमित, अब इसकी चिकित्सा बताई गई है यहाँ पे कि जो सन्निपातिक है उसको असाध्य जानकर उसमें कोई भी उपक्रम नहीं करना चाहिए, कोई भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एक दोष जे तो यथा स्वम आरंभम प्रणीय, तो एक दोष जो उसमें यथा स्वम यानी कि युक्ति पूर्वक जो भी ठीक हो उसमें वही चिकित्सा उसमें आरंभ करनी चाहिए। संश्रेष्टास्तु साधारण कर्मेण उपचरित, और जब दो दोष मिले होते हैं तो दोषों के अनुसार साधारण क्रम से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यश्च अन्यत अपि अविरुद्धम मन्यते, और अन्य भी जो कोई अविरुद्ध मानी जाती है, यानी कि जो इन दोषों को ठीक करने में यूज हो सकती है, जो कि विरुद्ध नहीं होती है, ऐसी कोई भी चिकित्सा उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तद अपि औचार्य, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। विभज्य गुरु लाघव उपद्रवाणाम, विभाग करने के बाद गुरु लघु उपद्रवों का, गुरु और लघु उपद्रवों का विभाग करने के बाद अन्य कोई भी जो चिकित्सा है जो विरुद्ध नहीं है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है।
गुरुण उपद्रवास्तु त्वरमान चिकित्सेत, जो गुरु उपद्रव है उनका क्या है, शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। जघन्यम इत्रान, और जो जघन्य यानी कि जो लघु उपद्रव है उनकी बाद में चिकित्सा करनी चाहिए। त्वरमानस्तु विशेषम अनुपलब्धमानो, विशेषता का उपलब्ध न होना यानी कि भेदों का ज्ञान न होने पर भी शीघ्रता पूर्वक चिकित्सा करते हुए गुल्मेशु आत्यायिक कर्माणि, आत्यायिक कर्म में क्या है, गुल्म में बाद चिकित्सा प्रणीयत, बाद चिकित्सा का प्रारंभ करना चाहिए। आत्यायिक स्थिति में जब हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सा गुल्म का भेद है, तो ये जाने बिना ही हमें बाद चिकित्सा यानी कि बाद को शमन करने वाली चिकित्सा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह स्वेदो बात हरो, बात नाशक स्नेह और स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह उपसंहितम च मृदु विरेचन, और स्नेह के साथ मृदु विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अम्ल लवण मधुरांश, मधुर अम्ल लवण रस आपको पता है बात का शमन करने वाले होते हैं। रसान युक्त्या औचार्यत, इन रसों का प्रयोग करना चाहिए। मारुत ही उपशांते स्वल्पेन प्रयत्नेन शक्यो अन्यो अपि दोषो नियंतु गुल्मेषु इति, तो क्या है, मारुत की शांति होने पर भी होने के पश्चात स्वल्पेन अपि प्रयत्नेन, अल्प ही प्रयत्न करने से संभवतः अन्य जो दोष हैं उनको नियंत्रित किया यानी कि शमन किया जा सकता है गुल्म में। फिर है गुल्मिना अनिल शांति उपायो सर्वस्व विधिवत आचरितव्या, तो क्या है, गुल्मों में क्या है, अनिल की शांति के उपाय, वात शांति के उपाय, संपूर्ण जो विधि है सर्वस्व विधिवत आचरित, विधिवत है जो वात नाशक जो विधियां हैं गुल्मों में उनका प्रयोग करना चाहिए। मारुते ही अवजिते अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्म निहन्यात्, तो क्या है, मारुत को जीतने के बाद अन्य जो उदीर्ण दोष है उसको क्या है, अल्प कर्म से ही शमन किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, विधिवत संपूर्ण प्रकार से वात नाशक चिकित्सा का प्रयोग गुल्म में करना चाहिए। नेक्स्ट है अध्याय अर्थ संग्रह। संख्या निमित्त रूपाणी पूर्व रूपम अथापि च, यानी कि संख्या यानी कि उसके भेद, निमित्त हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ज्वर निदान अध्याय में, निदान के पर्याय हेतु निमित्त आयतन, तो निमित्त किसका पर्याय है, हेतु का पर्याय है। रूपाणी पूर्व रूपम अथापि च, रूप और पूर्व रूप उसके। दिष्टम निदाने गुल्म नाम एक देशस कर्म नाम, कर्म से यहाँ पे चिकित्सा को लिया गया है। दिष्टम यानी कि उपदेश किया गया है, बतलाया गया है, तो क्या है, गुल्म की संख्या, निमित्त, रूप, पूर्व रूप और जो चिकित्सा कर्म है हमने पढ़ा था निदान स्थान में क्या है, संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी बताया गया है। तो उन सभी का निदान स्थान के गुल्म नामक अध्याय एक देश में एक स्थान पर उपदेश किया गया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने गुल्म निदानम नाम तृतीय अध्याय, तो ये क्या था, अग्निवेश कृत तंत्र का चरक प्रति संस्कृत जो है उसका निदान अध्याय का गुल्म निदान नामक जो तृतीय अध्याय था निदान स्थान का, वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।